पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध है। हद निगाह कम होने से मोटरवे के कई सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 शोरकोट से गोजरा तक धुंध के बाइस बंद है। धुंध के बाइस सियालकोट मोटरवे M11 मुकम्मल बंद है। झांगड़ा ओट शरीफ मोटरवे इंटरचेंज धुंध के बाइस बंद है। अहमदपुर शर्किया में धुंध के बाइस एक्सप्रेस वे कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। लियाकतपुर और गिरदोनवा में धुंध के बाइस हद निगाह सिफर रह गई है। झंग और गिरदोनवा में हद निगाह 10 मीटर रह गई है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शदीद धुंध के बाइस GT रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। मोटरवे और ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों में फासला रखने की हिदायत। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया है। मोटरवे पुलिस हुक्काम ने कहा कि दौरान सफ़र किसी भी हंगामी सूरत हाल में मोटरवे की हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं। अपडेट करते हैं आपको अफसोसनाक साने के हवाले से। मरी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक गाड़ियों में फंसे तमाम अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम जारी है। खाने पीने की अशिया और रिहाइश फराहम कर दी गई है। झीका गली से एक्सप्रेस वे रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। झीका गली से कल्डना रोड को क्लियर कर दिया गया है। मरी में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ISPR के मुताबिक गाड़ियों में फंसे तमाम अफराद को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम जारी है। खाने पीने की अशिया और रिहाइश फराहम की गई है। झीका गली से एक्सप्रेस वे रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। झीका गली से कल्डेना रोड को क्लियर कर दिया गया है। मरी में शदीद बर्फानी तूफान ने क़यामत ढा दी है। गाड़ियों में फंसे 22 सयाह ठिठुरते हुए लुकमा अजल बन गए। खुराक ईंधन सब खत्म हो गया। खुराक ईंधन सब खत्म होने के बाद लोग मदद के लिए पुकारते रहे। इमदाद आने से पहले ही मौत ने उन्हें दबोच लिया। मरी में बर्फानी तूफान से क़यामत सुग़रा। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए रात गए मरी में हजारों गाड़ियां पहुंच गईं। शदीद बर्फबारी में रास्ते बंद हो गए। हजारों गाड़ियां रात से फंसी रहीं। हुकूमत और जिला इंतजामिया न रास्ते क्लियर करा सकी और न सूरत हाल संभाल सकी। किसी किस्म की कोई इमदाद न पहुंच सकी और गाड़ियों में 20 घंटे से फंसे सयाह ठिठर ठिठर कर मौत की नींद सो गए। इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल अपनी बहन और 5 बच्चों के साथ खालिक हकीकी से जा मिले। शदीद बर्फबारी और रास्ते बंद होने से 10 बच्चे भी लुक़मा अजल बने। गल्डना बाड़िया झीका गली में शदीद बर्फबारी ने क़यामत का मंजर देखा। लोग मदद के लिए पुकारते रहे। खुराक ईंधन और अद्वियात खत्म हुई और बंद रास्तों में मौत ने उन्हें आ दबोचा। जाबां अफराद का ताल्लुक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मर्दान और गुजरावाला से था। इस्लामाबाद पुलिस के ASI मोहम्मद नवीद और अहले खाना की मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। मैयतें घर पहुँचने पे कोहराम मच गया। रिक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। ASI नवीद की तदफीन आबाई इलाके तिलागंग में हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सानिया मरी की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पे जारी बयान में कहा कि लोग मौसम का तयन किए बगैर बड़ी तादाद में मरी पहुँच गए। इस सूरत हाल के लिए ज़िला इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। गैर मामूली बर्फबारी और बड़ी तादाद में लोगों के सयाहती मुकाम का रुख करना सहने का बाइस बना। बर्फानी तूफान में 22 कीमती जानों का ज़िया। मरी में गुंजाइश से ज़ायद हज़ारों गाड़ियों का बिला रोक टोक दाखिला। इजाज़त क्यों, किसने दी, जिम्मेदार कौन? सानिया मरी कई सवाल छोड़ गया। सोशल मीडिया पे मरी टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों ने जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा कर दिया। मरी में दर्जनों कीमती जानों का ज़िया। सानेहा अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। बीस 20,000 गाड़ियों की गुंजाइश वाले शहर में 4 दिन में तकरीबन 1.5 लाख गाड़ियां दाखिल हुई। आखिर इंतजामिया ने गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों के दाखिले की इजाजत क्यों दी?
गुंजाइश से जायद गाड़ियों के दाखिले पर मुतालिका इंतजामिया और मशीनरी मुतहरिक क्यों नहीं हुई? जायद गाड़ियों के दाखिले पर फौरी कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई गई? गाड़ियों में खवातीन और बच्चे भी मौजूद थे। क्या इंतजामिया ने चेक किया उनके पास खाने पीने की अशिया और गर्म मलबूसात मौजूद हैं और वो कहाँ क़याम पजीर होंगे? मरी में तूफानी बर्फबारी की NDMA और महकमा मौसमियात पहले ही पेशगोई कर चुके थे। इंतजामिया ने पेशगी इंतजामात क्यों न किए? मुतबादिल ट्रैफिक प्लान क्यों न बनाया? मुतालिका मशीनरी क्यों न पहुंचाई गई? आखिर इस सानहे का जिम्मेदार कौन है? किसकी गफलत से मरी में कयामत गुजरी? कौन देगा जवाब? शहरी भी फट पड़े। ऑफिशियल जो थे उनको पहले से उनको बताना चाहिए था कि अगर वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं थी तो उनको पहले बताना चाहिए था कि उस सर्टेन पाथ पे नहीं जाएं। वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स इतने होने चाहिए थे कि वहाँ के लोग उसको फिगर आउट कर सकें। इंतजामिया की इसमें भरपूर गफलत है। मदद के लिए अपील करे थे उनसे, फिर भी इंतजामिया नहीं पहुँच सके। महकमा मौसमियात ने तो पहले बताया होगा ना, तो इनको चाहिए था कि पहले इस पे ना कंट्रोल करते। उनको पता था बर्फबारी पड़ रही है, न जाने देते, इतनी गाड़ियां फंसी हुई हैं, अभी तक लोग पुकार रहे हैं मदद के लिए। सानेहा मरी सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बन गया। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया पर तनकीद के तीर बरसा दिए। सारिफीन का कहना था कि हुकूमत जिम्मेदारों का तयन करे और जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाए। मरी के बर्फानी तूफान में फंसे हजारों सयाह मदद के लिए पुकारते रहे। ऐसे में सूबे के वज़ीर आला कहाँ थे? वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने इंकशाफ किया कि उस्मान बुज़दार तंजीम साजी के एक इजलास में मसरूफ़ थे और इजलास 2 घंटे जारी रहा। उसी तौर पे जनाब गवर्नर साहब चौधरी मोहम्मद सरवर और जनाब चीफ मिनिस्टर साहब सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए और तकरीबन 2-2.5 घंटे मीटिंग चली, जिसमें सारे पार्टी मामलात जो थे उनको बहुत ही तफसील से डिस्कस किया गया। आपको बताएं कि मरी और गिलियात में आज दोबारा बर्फबारी का इम्कान है, लेकिन बर्फबारी गुज़िश्ता रात से कम होगी। DG मेट मोहम्मद रियाज ने कहा कि शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। रवा साल मामूल से ज़्यादा बर्फबारी हुई। उन्होंने कहा कि हर साल गुंजाइश से ज़्यादा लोग मरी चले जाते हैं। यहाँ लेंगे ब्रेक, देखते हैं। तूफानी बर्फबारी से 22 अफराद जान भाग हो गए। मरी में जान भाग होने वालों में इस्लामाबाद पुलिस अफसर नवीद इकबाल की फैमिली भी शामिल है, जो बच्चों की फरमाइश पे मरी में बर्फबारी देखने गए और अबदी नींद सो गए। देखिए यासिर हकीम की रिपोर्ट। मलका कोसार मरी में तूफानी बर्फबारी, 22 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब हुकूमत ने मरी को आफत ज़दा करार देते हुए एमरजेंसी नाफिज कर दी। मरी में जाँ भाग होने वालों में इस्लामाबाद पुलिस अफसर की फैमिली भी शामिल है, जो बच्चों की फरमाइश पर मरी में बर्फबारी देखने गए और अबदी नींद सो गए। नवीद इकबाल अपनी 3 बेटियों, बेटे, बहन, भतीजे और भांजी के हमरा मरी पहुँचे। गुज़िश्ता रोज शाम 6 बजे इनकी गाड़ी कुलडना में बर्फबारी में फंस गई। नवीद इकबाल का आखिरी बार अपने कजन तैयब गोंदल से आज सुबह 4 बजे राब्ता हुआ, जिसमें उन्होंने पुलिस और इंतजामिया से मदद की अपील की। नवीद इकबाल के कजन तैयब गोंदल के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस इंतजामिया से कई बार राब्ता करके सूरत हाल से आगाह किया, मगर किसी ने कुछ न किया। सुबह 4 बजे वो अपनी गाड़ी में हीटर लगाकर सो गए। शीशे बंद होने और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तमाम अफराद दम घुटने से जाँ बहक हुए। सियासी रहनुमा भी मुतासरा फैमिली के घर पहुँचकर वाक़े पर दिली दुख और अफसोस का इजहार कर रहे हैं। कीमती इंसानी जानों का नुकसान मरी में बर्फबारी के दौरान हुआ है, उसमें जितने भी अफसोस का इजहार किया जाए वो कम है। पूरी कौम जो है वो इस दुख की घड़ी में उन फैमिलीज़ के साथ है। ये सब चीज़ें यही हैं, जान है तो जहान है, बाकी कोई चीज़ इससे आगे नहीं है। तो आखिर में इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ खड़े हैं इस मुसीबत के टाइम पे, इस टाइम के ऊपर जहाँ इतना सारा मतलब 8 बंदे एक फैमिली के अल्लाह को प्यारे हो गए। पसमानदिगान में नवीद इकबाल की अहलिया और एक बेटा शामिल हैं, जो खुशकिस्मती से इनके साथ मरी न जा सके। नवीद इकबाल का ताल्लुक तलागंग जिला चकवाल से था। वो इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में रिहाइश पजीर थे। मरी साने में 20 जाँ बाग अफराद की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में 2 मैयतें मौजूद हैं। मरी साने में 20 जाँ बाग अफराद की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में 2 मैयतें मौजूद हैं।
तफसील जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर बरनी से। उमर, आप अस्पताल में मौजूद हैं, ये बताइए कि लाशों का ताल्लुक कहाँ से है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में मौजूद हैं और यहाँ पर मजमूई तौर पर 22 मैयतें जो थी वो सानिया मरी में जो अफराद जाँ बहक हुए थे उनकी मैयतें यहाँ पर लाई गई थी, जिनमें से 20 मैयतें जो हैं वो वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। और ये जो 20 मैयतें हैं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रिहायशी थे जो कि जाँ बहक हुए थे, उन्हीं की मैयतें हैं जो कि वर्षा के हवाले की गई हैं, जबकि 2 मैयतें जो हैं वो यहाँ पर अभी भी अस्पताल में मौजूद है और इंतजामिया के मुताबिक उनके वर्षा के आने पर वो दोनों मैयतें जो हैं वो उनके हवाले कर दी जाएंगी। मजीद आपको बताएं तो रावलपिंडी के कुरी रोड के रिहायशी मोहम्मद शहजाद थे जो खानदान के 6 अफराद समेत जो है वो जाँ बहक हुए थे मरी सान्हे में। उनकी आज नमाज जनाजा जो है वो 2 बजे रावल चौक में अदा की जाएगी। जबकि आपको मजीद बताएं तो कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद बिलाल हुसैन वल्द गौस खान की मैयत जो है वो यहाँ पर पड़ी है और जैसे ही लवाहिकीन आएंगे वो उनके हवाले कर दी जाएगी। एक नामालूम मैयत है जिसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी है, उसको भी जो है अभी उस पे जो है वो उसकी शनाख्त का अमल जो है वो जारी है और जैसे ही उसकी शनाख्त होगी तो वो भी उनके वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। एक मैयत की शनाख्त का अमल जारी है। मरीसाने में 20 जाँ बहक अफराद की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। उमर बरनी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। सानिया मरी ने कई घर उजाड़ दिए। शदीद बर्फबारी के बायस जाँ बहक होने वालों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने वाले बर्फ की नजर हो गए। इस्लामाबाद पुलिस का एएसआई बच्चों के हमरा जान की बाजी हार गया। नवीद का मरी का सफर इसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। बच्चों से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चलो आज अहमद पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है मजा तो है ना, सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नूं आड़ लग जाती बई यार चलो खैर है कोई नहीं हो जासी इंशाल्लाह। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो ना नहीं रुकती पई, मरी शायद रुक गई होवे, बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मंजे, बहुत परेशान हो गए। मरी का सफर लाहौर के 3 दोस्तों अशफाक, मारूफ और जफर की जिंदगी का भी आखिरी सफर साबित हुआ। तीनों की मौसम से लुत्फानंदोज होते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। बड़ा माहौल क्या है आज मर्दान के 4 दोस्त सुहेल, बिलाल, असद और बिलाल हुसैन ने भी मलका कौसार का रुख किया था, जहां मौत ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया। सानिया मरी में वफात पाने वालों में लाहौर के जफर इकबाल भी शामिल हैं, जो जुमेरात की शाम दोस्तों के हमरा मरी की सैर को गए फिर वापस ना आ सके। तफसीलात सालिक नवाज से। लाहौर के इलाके पीको रोड का रिहायशी 44 साल जफर इकबाल अपने दोस्तों मारूफ अशरफ और इशफाक के हमरा मरी सैर के लिए गया था। मारूफ अशरफ का ताल्लुक लाहौर से जबकि इशफाक का ताल्लुक गुजरांवाला से है। तीनों दोस्त सानिया मरी का शिकार हो गए। क्या बात है? देखो जरा, देखो थोड़ा। जफर इकबाल के भाई का कहना है कि जफर इकबाल 3 बच्चों का बाप था और दोस्तों के हमरा सैर के लिए मरी गया था। जाँ बहक होने की इतला मिलते ही अहले खाना गम से निढाल हैं। 2 बजे में कॉल आई वहाँ से चौकी से कि भाई ये उनका मोबाइल नंबर है जिससे हम बात कर रहे हैं और आईडी कार्ड नंबर ये और गाड़ी का नंबर ये है। तो तीनों दोस्त गाड़ी में इंतकाल कर गए। सदमा तो हुआ है, बच्चे अभी सदमे में ही हैं, उनकी वाइफ भी सदमे में ही है, वालदा भी सदमे में ही है। सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले लाहौर के रिहायशी जफर इकबाल और मारूफ अशरफ के अहले खाना डेड बॉडीज को लेने के लिए मरी रवाना हो गए। कैमरामैन नबील बशीर के साथ सालिक नवाज, न्यूज़ 1 लाहौर। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि मरी एक्सप्रेस वे को खोल दिया गया है, मुतासरीन को भी कैंपों में मुंतकिल कर दिया गया है। ये एक्सप्रेस वे है वो ऑलरेडी जो है ना वो खोल दी गई है। इसके अलावा जो कुल्डना से घोड़ा गली रावलपिंडी रोड है वो खोल दी गई हुई है। रेस्क्यू करके लोगों को इमदादी सामान नहीं बल्कि उनको जहाँ पे शेल्टर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे कैंप एस्टेब्लिश किए गए हैं वहाँ पे पहुँचाया जाए। इसमें लोगों को जो है ना वो लोकल रेस्टोरेंट्स में भी एडिशनल कैपेसिटी पे अकोमोडेट किया गया है।
तिल्ला गंज से आपको खबर दें, सानिया मरी में जान बहक होने वाले ASI नवीद इकबाल, उनकी बहन, 6 बच्चों की मैयतें आबाई गांव दोदियाल पहुंचा दी गई हैं। नमाज जनाजा दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि नमाज जनाजा दोपहर में अदा की जाएगी और इस हवाले से हम आपको बता रहे हैं तालागंज से आपको अपडेट करते हैं। एक बार फिर सानिया मरी में जाँ बहक होने वाले ASI नवीद इकबाल, उनकी बहन और 6 बच्चों की मैयतें आबाई गांव दोदियाल पहुंचा दी गई हैं। नमाज जनाजा दोपहर 2:30 बजे अदा की जाएगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते नुमाइंदा न्यूज़ 1 इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरशाद हुसैन, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? तदफीन कब होगी? जी, सानिया मरी में जाँ बहक ASI नवीद इकबाल, उसकी बहन, भांजी, भतीजा और 3 बेटियों और 1 बेटे की मैयतें आबाई गांव दोदियाल में पहुंच गई हैं। जैसे मैयतें दोदियाल में पहुंची तो पूरे गांव में ग्राम मच गया। 8 अफराद की नमाज जनाजा 2:30 बजे अब अदा की जाएगी। 2:30 बजे नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नुमाइंदा न्यूज़ 1 इरशाद हुसैन, तफसीलात बताएं। शुक्रिया आपका। यहाँ लेंगे ब्रेक, देखते रहे। लाहौर के इलाके कोट लखपत के दो रिहायशी सैर तफरी के दौरान मरी में ठिठुरती सर्दी से जाँ बहक हो गए थे, जिनकी मैयतें लेने के लिए इनके अहल खाना इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफजाल सईद से। जी अफजाल, आगाह कीजिए। आज बिल्कुल मैं इस वक्त कोट लखपत के इलाके पीको रोड में उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ के 2 रहायशी जो कि मरी में एक सानिया के बाइस जान की बाजी हारे थे। इलाके के अंदर इस वक्त शोक का समा है और अहले खाना जो हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में डेड बॉडी के लिए मौजूद हैं और बाकायदा तौर पर आपको पता चलें कि इलाका मकीन जो हैं वो इस वक्त ताज़ियत के लिए उनके घरों में आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये देखा जा रहा है कि पूरे इलाके में इस वक्त शोक का समा है। और आपको ये भी पता चलें कि जो दोनों अफराद जो हैं वो एक दूसरे के अजीज़ बताए जा रहे हैं और आपको ये भी पता चलें कि अहले खाना का कहना है कि डेड बॉडी शोक का समा है। जी अफजाल सईद, शुक्रिया तफसीलात के लिए। आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूज़ 1 से गुफ्तगू में आवाम से अपील की कि वो मरी ना जाएं वरना एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि मरी में इतनी बर्फबारी होगी। 22 आदमी जो हैं हमारे पास शुहदा हैं। 22 लोग जो हैं, 16 एक गाड़ी में थे, 4 और 2 16 और 4 20 और 21 और 22 लोग। सिर्फ आपसे ये अपील है कि इन लोगों से कहें कि मरी का रुख ना करें। हमने इनको रोका हुआ है और वरना ये ना हो कि मुझे कोई फैसला करना पड़े। तमाम गाड़ियों को चेक कर लिया गया, किसी गाड़ी में कोई और आदमी नहीं है। बर्फबारी इतनी कभी नहीं हुई और दुनिया भी इतनी मरी की तरफ कभी नहीं आई। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि मरीज समेत दीगर मुकामात पे फंसे अफराद को महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। सयाहों को होटल्स, गेस्ट हाउसेज में मुंतकिल किया गया है। 371 अफराद को आर्मी रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, बताइए, क्या तमाम सयाहों को बाहिफाजत महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने जो है उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मरी में जितने भी लोग फंसे हुए थे उनको होटल, गेस्ट हाउसेज मुंतकिल किया गया है, जबकि 371 के करीब अफराद जो है वो आर्मी रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं जहाँ उन्हें मुंतकिल किया गया था रात को। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाक फौज, सिविल इदारे सब ने मिलकर रेस्क्यू का काम किया है और सयाहों की मुंतकिली में मकामी अफराद ने भी मदद की है। चेयरमैन NDMA का ये भी कहना है कि सड़क के किनारे पर जो सिर्फ गाड़ियां खड़ी थी वो अब खाली खड़ी हैं, इनके अंदर कोई शख्स जो है मौजूद नहीं है और तकरीबन 90% सड़कें जो है मरी से राब्ता सड़कें जो है वो खोल दी गई हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाड़िया रोड अब्ताबाद जाने वाली सड़क जो है उस पर अभी काम जारी है, ताहाल उसे मुकम्मल तौर पर नहीं खोला गया। उसके लिए जो रेस्क्यू इदारे हैं वहाँ पे मौजूद हैं और उसको खोलने में मसरूफ है। जी, रिलीफ का काम इस वक्त जारी है। सरदार हमीद, तफसीलात बताई आपने, शुक्रिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सानिया मरी को इंतजामी नाअहली और मुजरिमाना गफलत करार दिया। मरीम नवाज बोली कि हुकूमत को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेहतर होता कि मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से आगाह किया जाता।
सानिया मरी पर मुल्क भर की फिजा सोगवार, सियासी क़यादत का भी रंजो गम का इजहार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाक़े को इंतजामी नाअहली और मुजरमाना गफलत करार दे दिया। कहा यह हुकूमत की इंतजामी सलाहियत का आलम है। सयाह इतनी बड़ी तादाद में जा रहे थे तो हुकूमत को क्यों पता न चला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जाबाग होने वाले सयाहों के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया। कहा मरी सानिया पर पूरा मुल्क सोगवार है। बेहतर होता मरी में सयाहों को संगीन सूरत-ए-हाल से आगाह किया जाता। नून लीग की नायब सदर मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरी सानिया ने दिल हिला कर रख दिए। हुकूमत को कोसने का कोई फायदा नहीं क्योंकि ये मुर्दा जमीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही मरी सानिया पर इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमजा शहबाज ने कहा लोग ठिठर कर मरते रहे, इंतजामिया नींद के मजे लूटती रही। दूसरी जानिब MQM जमात इस्लामी, JUI और दीगर पार्टीज ने भी सानिया मरी पर अफसोस का इजहार और जांबाग अफराद के लिए दुआए मगफिरत की। कराची से आपको खबर दें, जहां कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वबा की शरह 11.72% तक पहुंच गई है। जिना अस्पताल में भी 2 आइसोलेशन वार्ड कायम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर सलीम से। जी यासिर सलीम, आगाह करें। आज बिल्कुल दुनिया भर की तरह कराची में भी कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के महकमा सेहत के मुताबिक तकरीबन 136 से ज़ायद केसेस जो हैं वो कराची में कंफर्म हो चुके हैं और कराची में कोरोना के जो केसेस हैं वो 11.72% के हिसाब से जो है वो बढ़ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि जिना अस्पताल में मौजूद है और जिना अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक यहाँ पे एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड जो है उसका मजीद इजाफा कर दिया गया है और वो यहाँ पे एक बेड की जो एक पहले जो बनाया गया था पूरा स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो है वो 44 बेड्स थे। अब एक और यूनिट जो है वो बना दिया गया जिना अस्पताल के अंदर, जहाँ पे मजीद 44 बेड्स जो है वो लगा दिए गए हैं और इमरजेंसी के अंदर ICU और HDU बेड्स भी जो है इसके अंदर शामिल हैं। हम आपको बताते चलें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद कराची में भी कोरोना केसेस में मुसलसल जो है वो इजाफा होता जा रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक कराची में जो सिंध है, सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में भी जो है वो काफ़ी केसेस जो है वो इजाफा होता जा रहा है कोरोना के। कराची में 11.72% के हिसाब से जो है वो जी कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यासिर सलीम, तफसीलात के लिए शुक्रिया। यहाँ लेंगे ब्रेक, देखते रहिए। बच्चे बड़े सब हलवा पूरी और मालपूरे का नाश्ता करना पसंद करते हैं। शहरी सुबह का नाश्ता खरीदने हलवा पूरी की दुकानों पे आए हुए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास से, जो इस वक्त MDA चौक पे मौजूद हैं। जी हैदर अब्बास, नाश्ते का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, एतवार का दिन, छुट्टी का दिन, ऐसे में मुल्तान के शहरी जो है सुबह का नाश्ता घरों से बाहर करने को जो है वो तरजीह देते हैं। इसी हवाले से मुल्तान में जो है सुबह हलवा पूड़ी और मीठे मालपूड़े और उसके साथ साथ जो है नमकीन कतलमे मुल्तान के शहरियों की पसंद है और इसी को ही लेने के लिए जो है शहरी बड़ी तादाद में बाहर दुकानों पर आए हुए हैं और उसके साथ साथ जो है बच्चे भी, बच्चों की तो पसंदीदा है हलवा पूड़ी, इसीलिए वो अपने वालिदैन के साथ भी जो है दुकानों पर लेने के लिए आए हुए। मैं इस वक्त MDA चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हलवा पूड़ी की दुकान पर काफ़ी रश है क्योंकि देसी घी में तैयार की जाती है, साथ मीठे मालपूड़े, बच्चों की अपनी फरमाइश, घर वालों की अपनी फरमाइश। तो इसीलिए जो है जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि आज छुट्टी का रोज़ था, बच्चों की फरमाइश थी और साथ जो है घर वालों की फरमाइश थी, तो हम यहाँ पर हलवा पूड़ी लेने के लिए आए हुए हैं और इस वक्त जो है काफ़ी रश दिखाई दे रहा है और यहाँ से शहरी जो है हलवा पूड़ी घरों में लेकर जा रहे हैं और बैठकर जो है इतवार के रोज़ इसको खाई और इंजॉय भी करेंगे। जी मुल्तान से अपडेट किया आपने हैदर अब्बास, शुक्रिया। जहानिया में शहरियों ने चोरी, डकैती और राजधानी समेत दीगर जुराइम में मुलव्वस मुल्ज़िमान पकड़े हैं। पुलिस ने गैंग के सरगना को मुबैना तौर पर भारी नजराना के एवज छोड़ दिया है, जिसके बायस शहरी सरापा एहतजाज हैं। नुमाइंदा न्यूज़ 1 आमिर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। जी आमिर, अपडेट करें। जी बिल्कुल, जहानिया पुलिस की जानब से चोरी, डकैती, राहज़नी समेत जो दीगर वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनके जो सरगना है उसको छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं वो जहानिया पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। शहरियों का कहना है कि जो चोरी, डकैती, राहज़नी समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनको रंगे हाथों पकड़कर जहानिया पुलिस के हवाले किए गए। ताहम जो जहानिया पुलिस है वो मुल्ज़मान को जो है वो छोड़ने पर तुली है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी है वो सरापा एहतजाज है। शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करेंगे। जी बताइए कि सवाल से आप क्या कहेंगे। जी, मैंने हुमायूं ताहिर मेरा नाम है और मेरी डकैती की FIR थी, चोरी की।
उसमें मुलजमान इन्होंने पकड़े और उससे मोबाइल भी बरामद कर लिया, जो अपना नाम सुहेल वल मोहम्मद रफ़ीक बताता था और उससे वो अपने आप को MPA ज़ाहिर कर रहा था और गाड़ी पे भी MPA की प्लेट लगी हुई थी। उसको इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद हमारा मुतालबा ये है कि जो बाकी 2 मुलजमान हैं जो बड़े हीनियस क्राइम में मुलव्वस हैं, उनके डाटे, उनका मोबाइल नंबर, उनकी एड्रेस, हर चीज़ इनके पास मौजूद है और पुलिस कोई कार्रवाई ना कर रही है, ना उनको गिरफ़्तार कर रही है। वो खुलेआम लोगों को ऐसे ही चोरी और राहज़ानी में मसरूफ़ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि जहानिया पुलिस की जानिब से जो क्रिमिनल लोग हैं उनको छोड़ने पर जो पुलिस है वो तुली है। इनका यही कहना है कि मुलजमान को रंग पकड़कर जहानिया पुलिस के हवाले किया गया और तमाम तर जो रिकॉर्ड है, जो CCTV फुटेज है, वो होने के बावजूद भी जो पुलिस है उन्होंने मुलजमान को छोड़ दिया। तमाम यहाँ पर जो शहरी हैं उन्होंने DPO खानेवाल RPO मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, जहानिया से अपडेट किया आपने आमिर सज्जाद, शुक्रिया। और अब बात करते हैं वस्ती सिंध के इलाके दौड़ की, जहां बरसात के बाद शदीद धुंध ने डेरे डाले हैं। धुंध के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज है, लोग घरों में महसूर हैं। इस बारे में हमारे नुमाइंदे इकबाल मुगल अपडेट कर रहे हैं। जी इकबाल, बताइए। 3 रोज से मुसलसल बरसात के बाद अब 2 रोज हो चुके हैं। शहर और गिरदोनवा और मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है और जहां पर मेहरान हाईवे और रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की और ट्रैफिक की आमद शदीद तरीके से मुतासिर। इस वक्त मौजूद हूँ दौड़ रेलवे स्टेशन पर। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि शदीद धुंध की वजह से जहाँ पर ट्रेनों की आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर है। जबकि धुंध की वजह से ताहाल कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हो चुकी हैं और शहरी अपने घरों तक महदूद हैं। शदीद धुंध के बायस जहां पर शहरी मुश्किलात का शिकार है, वहां पर बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजाब कर रखा है। जबकि शदीद धुंध की वजह से जहां पर रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेनों की आमद बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, वहां पर सुपर हाईवे और मोटरवे बंद होने की वजह से मेहरान हाईवे पर भी ट्रैफिक का दबाव जो है वो बढ़ा है, लेकिन ट्रैफिक न होने की वजह से सड़कें वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। जी, हर तरफ धुंध के डेरे हैं। इकबाल मुगल अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कोयटा में मशरकी बाईपास पे CTD ने कार्रवाई की है। CTD से फायरिंग के तबादले में 6 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। CTD ने कार्रवाई दहशतगर्दों के इलाके में मौजूदगी की इत्तला पे की। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। अपडेट करते हैं कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद और फैलाव की शरह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। NCOC के आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1572 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.1% रही। मुल्क में कोरोना के 49,658 टेस्ट किए गए। मौलिक वायरस मजीद 7 अफराद की जिंदगियां निकल गया। जहां भग होने वालों की मजमूई तादाद 28,969 हो गई है। अस्पतालों में कोरोना के 604 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ओथल के करीब कौमी शाहराह पे ट्रैफिक हादसे में चेयरमैन सेनेट के छोटे भाई ड्राइवर समेत जाम भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक सालार खान संजरानी की गाड़ी टैंकर से टकरा गई। सालार खान को शदीद जख्मी हालत में कराची मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। वफाकी वज़रा, वज़ीर आला सिंध समेत सियासी रहनुमाओं ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से अफसोस का इजहार किया है। रावलपिंडी से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बंगश कॉलोनी में वाक़े घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है, जिसके बायस घर की छत तबाह हो गई है। धमाके में 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाका हुआ है, आपको अपडेट कर रहे हैं। रावलपिंडी में बंगश कॉलोनी के घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है। गैस लीकेज के धमाके में 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके से घर की छत तबाह हो गई है, पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है। रावलपिंडी से अपडेट कर रहे हैं आपको। बंगश कॉलोनी में वाक़े घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ है, जिसके बायस घर की छत तबाह हो गई है। धमाके में 9 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ज़राए का ऐसा बताना है।
बंगश कॉलोनी में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ है। पुलिस जरा ऐसा बताते हैं रावलपिंडी का इलाका है बंगश कॉलोनी, यहाँ पे धमाका हुआ है। आलमी खबरों में आपको बताएं कि अफ्रीकी मुल्क एथियोपिया के IDPs कैंप पे फ़ज़ाई बमबारी में बच्चों और ख़वातीन समेत 56 अफराद हलाक, 30 ज़ख्मी हो गए हैं। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक एथियोपिया में हुकूमत मुखालिफ इलाके तेगराई में एरिट्रिया की सरहद के नज़दीक पनाह गुज़ीन कैंप पे फ़ज़ाई बमबारी की गई। एथियोपिया में हुकूमत मुखालिफ गढ़ तेगराई में मुसल्लह बागी और अफवाज के दरमियान झड़पों का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। दुनिया भर में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा जारी है। अमेरिका और यूरोप में कोरोना ने डरावना ख्वाब बन गया है। अमेरिका में 24 घंटों में मजीद 3,63,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना से 600 से ज़ायद अफराद मौत की नींद जा सोए हैं। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsone.tv और देखते रहिए न्यूज़ वन।